सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। सभी साथियों का, पत्रकार भाइयों का, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया और मीडिया के अलग अलग चैनलों से सभी साथियों का मैं आज इस मौके पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबको पता है मोदी जी के, परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 9 साल पूरा होने पर पूरे देश में पार्टी की तरफ से आयोजन चल रहे हैं। आम आदमी तक 9 सालों में जो सरकार की उपलब्धियां हैं, हर एक फील्ड में सरकार की जो उपलब्धियां हैं, किसानों के लिए, खेतीहर मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड भाइयों के लिए, नौजवानों के लिए, कर्मचारियों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, बड़े व्यापारियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, फौजी भाइयों के लिए, शहीदों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, हर एक तबके के लिए ये बुकलेट निकाली है, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण। इसमें सारा, जिसको भी मैंने ये बुकलेट दी है, मैं उसको मैंने रिक्वेस्ट की है कि इसको बहुत अच्छे से, इसका एक एक पन्ना, एक एक लाइन पढ़ें। आपको पता लगेगा कि 2014 से पहले देश में क्या होता था और 2014 के बाद इस 9 साल में देश में क्या क्या हुआ, किस तरह से देश हर एक फील्ड में, किस तरह से देश आगे बढ़ रहा है। और आने वाले, जिस तरह से आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो 25 साल का जो काल है, अमृत काल, इसको दिया गया है कि देश जब 2047 में 100 साल के करीब जब देश की आज़ादी के होंगे तो देश आत्मनिर्भरता में हर फील्ड में कहाँ खड़ा होगा, ये आप और हम समझ सकते हैं। बहुत अच्छे से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। और कल हमारी रोहतक में, आप सबको पता है, हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा क्षेत्रों में रैलियां हो रही हैं, जिसमें सिरसा में हो चुकी है, पानीपत में हो चुकी है, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में, भिवानी में हो चुकी है, अलग अलग क्षेत्रों में रैलियां हो रही हैं। और कल 3 रैलियां फरीदाबाद में, गुड़गांव की रैली है और आपकी रोहतक की रैली है। आप देखें, कल 3 रैलियां भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के 9 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री जी के 3 रैलियां का आयोजन कल है। हमारे रोहतक में 3 बजे का हमने समय दिया है, 3 बजे नई अनाज मंडी के शेड में कल रैली का आयोजन होगा। और मैंने हर असेंबली का, हर विधानसभा क्षेत्र का मैंने दौरा किया है, गांव का भी दौरा किया है, शहर के कई वार्डों का भी मैंने दौरा किया है। लोगों में ज़बरदस्त भरपूर जोश है इस रैली के लिए कि भाई लोग सुनना चाहते हैं और लोगों ने महसूस किया है कि 9 सालों में कितनी उन्नति हुई है। रोहतक में भी, रोहतक लोकसभा क्षेत्र में भी, जिसमें झज्जर भी आता है, कोसली भी आता है, हर लोकसभा क्षेत्र में किस तरह से देश ने और किस तरह से उस क्षेत्र ने उन्नति की है, विकास के कामों में हिस्सा लिया है, ये सारी की सारी बातों पर कल चर्चा हुई। डॉक्टर साहब, आप तो ये कह रहे हैं कि 2024 भी आपका है, लेकिन कल तो सारा विपक्ष इकट्ठा हो गया, अब कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? देखिए, विपक्ष का काम आपने पहले भी देखा है कि विपक्ष इकट्ठा तो हो गया, कल उन्होंने मीटिंग की है, लेकिन क्या वो खरी मीटिंग उतरेगी? लेकिन मैं फिर और आगे कहता हूँ कि कितना भी विपक्ष इकट्ठा हो जाए, कितना भी एकजुट हो जाए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री
मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई विपक्ष टिक नहीं सकता है, क्योंकि सेवा ही संगठन, सबका साथ सबका विकास। पहले दिन से ही कई साथी पूछते हैं कि जी इलेक्शन मोड में आ गई है सरकार, इलेक्शन मोड में आ गई है पार्टी, लेकिन मैं पहले दिन से ही मैं कहता हूं कि जब से सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी उसी दिन से ही इलेक्शन मोड में होती है, सेवा ही संगठन के रूप में आगे बढ़ती है। लेकिन टीचर तो पढ़ाते एकता में बल होता है, वहाँ तो एकता हो ही गई उनकी, फिर कैसे आपने एक और चीज देखी होगी, आपने एकता के साथ साथ एक और बात भी देखी होगी। ममता बनर्जी कहती है कि कांग्रेस, बंगाल में कांग्रेस नहीं लड़ेगी, तमिलनाडु में डीएमके कहता है वहां नहीं लड़ेगी, यूपी में समाजवादी पार्टी कहती है कि वहां नहीं लड़ेगी, दिल्ली में आप पार्टी कहती है कि दिल्ली पंजाब छोड़ दो, वहां नहीं लड़ेंगे। तो कहाँ फिर कांग्रेस लड़ेगी कहाँ पे? देखो ना एकता कहाँ रही। एकता को आप अभी महसूस करना कि एकता कहाँ रहती है। अभी समय से पहले कुछ कहने की बात वो ठीक नहीं है। उसकी जांच कुछ हुई क्या? स्टेटस है, क्या सुधार हुआ पेयजल और सीवरेज जो लाइन? देखिए मैंने उठाया था कि काम में जो कमजोरी का बात उठाई थी, तो काम में बहुत स्पीड आई है, बहुत हद तक वो काम आगे बढ़ा। क्या हुआ? जैसे उदाहरण के तौर पर रोहतक से आगे बढ़ा। रोहतक सीवर की व्यवस्थाएं है रोहतक शहर में काफी अच्छी है, पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है, तो कहीं अगर है तो उसको ठीक कर देते हैं। एमपी साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि अमित शाह जी उनके दोस्त हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, किसी की पर्सनल उस पर अगर कोई दोस्ती है। अनुराग डंडा कह रहे हैं कि दोनों एक ही है। एक साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी से मिले हुए, ये कहना है डंडा साहब का। देखो, किसी से मिलना, राजनीतिक दोस्ती, भाईचारा वो अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड रखती है, अपना काम करती है, और लीडरों की आपस में बातचीत होती है, आपस में शादियां भी होती हैं, आपस में आना जाना भी रहता है, बैठना भी रहता है, उसमें ऐसी कोई बातें नहीं है, चलता रहता है। धन्यवाद।